हर हाल हर दम सिर्फ सच, तामिल इरशाद घर घर की आवाज़। जैसे कि आप जानते हैं कि कल से जम्मू कश्मीर में, खासकर वादी कश्मीर में जो तज़ब्ज़ुब के हालात है, वो लोग जहनी कोफ्त का शिकार हो रहे हैं, वो लोग जो चीज़ें स्टॉक कर रहे हैं, इस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर जो साबिक MLA भी है और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुलगाम भी है। मेरा सीधा सवाल है अब्दुल मजीद लारमी साहब से, ये जो तज़ब्ज़ुब पाया जा रहा है, क्योंकि जो फैसले लिए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? कुछ किसी को कुछ पता नहीं है, न मेन स्ट्रीम पार्टीज़ को, न गवर्नर को, क्या होने जा रहा है? देखो, ये सही बात है कि अभी उमर साहब गवर्नर साहब से मिले, उन्होंने भी कहा कि कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा, ना 35A के साथ ना 370 के साथ कुछ होने वाला नहीं है, लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मगर मैं मानता हूँ कि ये सही बात है कि गवर्नर साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ पे एम्बेसडर हैं, वो उनको अपॉइंट किया है यहाँ पे, उनको सारा मालूम होना चाहिए। अगर गवर्नर साहब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ होने वाला नहीं है। मगर लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर यात्रियों को, टूरिस्ट को निकाला जा रहा है और जम्मू में उनको रखा जाता है सेफ़र प्लेस के लिए कि वो सेफ़ है जम्मू, मुझे लगता है कि कश्मीर जैसा सेफ़ यहाँ पे कोई नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस चीज़ से हमें सीधा यहाँ पे लोगों में जो क्यास है, लोगों में जो कन्फ्यूजन है, तो लोग समझते हैं कि कुछ होने वाला है। मगर अभी गॉड नोज़ बेटर कि क्या होने वाला है, कि उसके बारे में मंडे को जो पार्लियामेंट लगेगा उसमें कॉलिंग अटेंशन नोटिस भी दी है। शायद एडजोर्नमेंट मोशन के बारे में नोटिस दी जाएगी, जो हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स हैं वहाँ पे वो देंगे कि इस पर बहस हो कि क्या होने वाला है, वही तो तभी तो पता चलेगा। मगर मुझे अल्लाह पर भरोसा है, कुछ होने वाला नहीं है। कश्मीर का जो है ये मसला है, ये मसले का हल होगा इंशाअल्लाह रहमान। एक तरफ सरकार से बताया जा रहा है कुछ नहीं होगा, कल जो ड्यूकाम है और उसके साथ जो होम डिपार्टमेंट के स्पेस सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने भी लोगों को कहा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। तो ये एक फ़ैसला लिया गया है सिक्योरिटी के लिहाज से। तो क्या लगता है, लेकिन तब भी टूरिस्ट्स को और यात्रियों को, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ पे, चाहे वो यहाँ हमारे होम सेक्रेटरी हैं या ड्यूकाम साहब हैं या गवर्नर साहब हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि कुछ होने वाला नहीं है, तो अब किस पर भरोसा किया जाए? मगर यहाँ पे इन चीज़ों को भी देखना है कि किस तरीके से इन लोगों को यहाँ से, चाहे यात्री हो चाहे टूरिस्ट हो, निकाला जा रहा है और जम्मू में उनको रखा जाता है कि ये कुछ ना कुछ होने वाला है। ये तो अब पता चलेगा मंडे को जब पार्लियामेंट लगेगा, क्योंकि उनको उस दिन जवाब देना पड़ेगा। हमारे पार्लियामेंट मेंबर जो वहाँ पे है वो वहाँ पे नोटिस देंगे एडजोर्नमेंट मोशन की, वो उनको जवाब देना पड़ेगा क्या होने वाला है, क्या यहाँ पे करने वाले हैं। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, हमने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का नारा जो दिया शेर कश्मीर ने, उस पर आज भी हम कायम और दायम हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हिंदुस्तान के लोगों को कश्मीर की ज़रूरत होगी, मुझे लगता है इनको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि जिस तरीके से शेर कश्मीर ने ये नारा दिया था उसको बढ़ावा देना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो नारा है उसमें उनको फ़ायदा है और उससे उसको आगे भी हिंदुस्तान में भी फैलाना चाहिए। कम्युनलिज़म से कुछ नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा सेकुलरिज़म से मिलेगा और यहाँ पे तरक्की होगी सेकुलरिज़म से मिलेगी। वो ये थे अब्दुल मजीद लारमी जो साबिक MLA है, बता रहे हैं कि यहाँ पे इन बातों से कुछ नहीं होला। जो कश्मीर है ये सेफ़र प्लेस है और लेकिन फिर भी तज़ब्ज़ुब है और इनको भी पता नहीं है क्या होने जा रहा है। लेकिन कल जो एडवाइज़री जारी की गई है और उसके बाद जो ड्यूकाम और उसके साथ जो दूसरे अफसरान ने लोगों को पैनिक होने पे कहा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों में काफ़ी तज़ब्ज़ुब पाया जा रहा है। गुलजार अहमद गलाई, तामिल इरशाद, अनंतनाग।